हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिनल फाइंड इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑल इंडिया रोड ट्रिप करने के बाद हम लोगों ने सोचा क्यों ना पुणे मुंबई के आसपास के जो भी प्लेसेस है उसे विजिट किया जाए। तो हम लोग अभी आ गए हैं पानशेत, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है और उससे भी खूबसूरत है ये प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी में हम लोग रुके हैं, जहाँ से हम लोग को पानशेत का डैम व्यू मिलता है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है बाम्बू एंड ब्रिक रिसोर्ट। बहुत ही खूबसूरत रिसोर्ट है। इस रिसोर्ट के बारे में आपको पूरा टूर देने वाली हूँ, उसके साथ साथ उसके कोई भी चार्जेस है उसको मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। बाम्बू एंड ब्रिक रिसोर्ट है वो पुणे से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और ये है यहाँ का एंट्रेंस। और यहाँ पे पार्किंग एरिया है, बहुत बड़ी पार्किंग है। 10 से 15 गाड़ी यहाँ पर आराम से पार्क हो सकती है। तो मैं अभी आपको एंटर करवा देती हूँ रिसोर्ट। ये है यहाँ का एंट्रेंस। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ब्रिक्स का काम किया गया है पाथवे पे। उसके साथ साथ यहाँ पर कार्ट रखा गया है और ये है यहाँ का मेन गेट। और मेन गेट को बहुत ही बढ़िया से कलरफुल पेंट किया गया है। और जैसे ही हम लोग इस रिसोर्ट के अंदर एंटर करते हैं, हम लोगों को यहाँ पर है रिसेप्शन एरिया, जहाँ पर हम लोग इंक्वायरी करते हैं। और उसके बाद ये है यहाँ का रिसोर्ट। इस साइड पे हम लोग को रूम्स है। यहाँ पर टोटल 6 रूम्स है और 2 स्टूडियो रूम्स है। 6 रूम्स में कपल आराम से रह सकता है या फिर आप एक्स्ट्रा बेड भी लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो स्टूडियो रूम्स है, यहाँ पर 8 से 10 पीपल आराम से रह सकते हैं। बहुत ही बड़ी है। उस रूम का भी टूर मैं आराम से आपको देने वाली हूँ। उसी के साथ साथ आपको दिखा देती हूँ रिसोर्ट। तो ये है यहाँ का मेन रिसोर्ट, जो ब्रिक्स और बाम्बू से बना हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पर रूम्स है और यहाँ पर डैम व्यू है। मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगी। या फिर आपको यहाँ देख सकते गज़ीबो बना हुआ है, जहाँ पर हम लोग बैठ सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर किड्स प्ले एरिया भी है और यहाँ पर हम लोग बॉन फायर भी करा सकते हैं। वो प्लेसेस भी आपको दिखाऊंगी। तो मैं अभी आपको रूम टूर करवा देती हूँ। तो जो रूम है ये देखो, ऐसे हम लोग यहाँ पर एंटर कर देते हैं। जैसे हम लोग रूम के अंदर एंटर कर देते हैं, हम लोग को ये वार्डरोब दिख जाता है और जिसके हम लोग सामान रख सकते हो। राइट में वॉशरूम है और वॉशरूम बहुत ही बड़ा क्लीन है। और यहाँ पर बम्बू का स्टे रखा गया है, विंडो है जिससे हम लोग को बहुत अच्छी से लाइट आ रही है। और यहाँ पर है ये रूम में आपको ये दिखाई देगा, टेलीविज़न है, बड़ा बेड है। इसके साथ साथ ब्रिक्स और बम्बू का वर्क किया हुआ है। बड़े बड़े लैम्प है, टीवी है, कूलर है, उसके साथ फैन है। बहुत ही खूबसूरत है, सिटिंग अरेंजमेंट दी गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर किटल है और यहाँ पर हम लोग को कॉफ़ी बनाने के लिए ये पाउचेस दी गए हैं। और ये जो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे जो पुराने ज़माने के जो लाइट्स के बटन्स थे, वैसे बटन्स यहाँ पर बनाए गए हैं। मतलब ये 100-200 साल पहले ऐसे ही बटन्स यूज़ हुआ करते थे। बहुत ही बढ़िया है। उसी के साथ साथ मैं अभी आपको यहाँ पर का गैलरी से व्यू दिखा देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बाम्बू की जाली है। उसके साथ साथ ये देखो, वाह, बहुत ही खूबसूरत डैम व्यू है। और बारिश के मौसम में ये पूरा का पूरा डैम भर जाता है। बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है। दूर दूर तक आपको माउंटेन और ये सब कुछ, यहाँ पर वेंटिलेशन और उसके साथ साथ हवा भी बहुत अच्छे से आती है। ओवरऑल यहाँ पर जो ये रूम है बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर जो गैलरी है ये भी आप देख सकते हो। यहाँ पर चेयर्स दिए गए हैं जहाँ पर हम लोग बैठ सकते हैं और ये इस व्यू का हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर और एक कॉटेजेस बन रहे हैं जिसका काम चल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर ग्लासेस लगने वाले हैं और ये जब बन जाएगा तो ये भी बहुत ही बढ़िया दिखने वाला है। और मैं अभी आपको बाहर से का जो रिसोर्ट है वो दिखा देती हूँ। अभी मैं आपको स्टूडियो रूम्स दिखा देती हूँ, जो बहुत ही बड़े हैं, जहाँ पर आराम से 8-10 जन आराम से रह सकते हैं। तो ये है यहाँ का, उसके सामने का लॉन। यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट दी गई है। एक छोटा सा
पॉन्ड है जिसमें हम लोग को, और ये है यहाँ का एंट्रेंस। यहाँ पर 2 स्टूडियो रूम्स है। तो ये है एक स्टूडियो रूम, और यहाँ के जो एंट्रेंस है वो बहुत ही खूबसूरत है। जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं हम लोग को दिखाई पड़ता है बेड, और यहाँ पर मिरर भी है। हाय ब्लू कलर फ्लोर पर है, और यहाँ पर ये बेड है वुडन के, और ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। लैम्प है, वार्डरोब दिया गया है। यहाँ का जो मेन एंट्रेंस का जो डोर है बहुत ही यूनिक है। और यहाँ ये सिर्फ इतना ही नहीं है, हम लोग जैसे ही ये देखो ऊपर के साइड पर भी एक बेड बना हुआ है, और ये देखो बहुत ही अमेजिंग है। हम लोग अभी ऊपर जाएंगे। वाह, ऊपर भी एक ओपन कांच दिया हुआ है जिससे हम लोगों को बहुत ही अच्छे से सनलाइट आती है। और यहाँ पर एक बेड बना हुआ है। बहुत ही यूनिक तरीके से इस स्टूडियो का बनाया गया है, जिससे हम लोग को बहुत ही अच्छे से पूरी फैमिली रह सकती है, एंजॉय कर सकती है। बहुत ही अच्छा है। वुडन का वर्क भी बहुत बढ़िया किया गया है, देख सकते हो। बहुत ही मतलब बहुत बड़ा है, और बहुत मज़ा आने वाला है ऐसे रूम में रहने के लिए। और इसके भी प्राइजेस मैं आपको आगे ज़रूर बताने वाली हूँ। यहाँ पर इस रूम के अंदर आप देख सकते हो ये व्हील्स की तरह विंडोज़ बनाए गए हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पर एसी भी है। इसका जो वॉशरूम है ये रूम के अंदर नहीं है, ये रूम के बाहर है। दोनों स्टूडियो का जो वॉशरूम है वो अलग अलग है। ये यहाँ पर सिट आउट दिया गया है। यहाँ पर ब्रिक्स का बनाया हुआ बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पर इन लोगों ने ये छोटा सा ये भी बनाया है, ये जो बहुत ही खूबसूरत है। मैं अभी आपको यहाँ का वॉशरूम दिखा देती हूँ। और ये इस लाइन में ही है, और ये देख रहे हो ये जो विंडो है ये बाहर से भी बहुत ही अच्छी दिख रही है। ये यहाँ का वॉशरूम है, और इसे बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया है। उसी के साथ साथ जो स्टूडियो रूम्स है वो बहुत ही यूनिक है। मुझे तो स्टूडियो रूम्स बहुत ही पसंद आए। आप अगर अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको स्टूडियो रूम्स में रहना है और उसके चार्जेस जानने होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। ये है यहाँ का इंडोर गेम प्ले एरिया, जहाँ पर हम लोगों को पूल है, सॉकर है, टेबल टेनिस है, उसी के साथ साथ कैरम और चेस भी है। और यहाँ पर बहुत बड़ी रूम है, और यहाँ पर बहुत सारे इंडोर गेम्स खेलने के लिए है। और आपको यहाँ पर यहाँ पर है कॉमन वॉशरूम भी नीचे के साइड से। और यहाँ सर हम लोग ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर है रेस्टोरेंट, यहाँ का मेन, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है यहाँ का कॉमन वॉशरूम। तो चलिए हम लोग अभी ऊपर चलते हैं। मेरे पीछे है रेस्टोरेंट, तो आप यहाँ पर आके अपना जो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है, लंच डिनर है, हाई टी है, वो यहाँ आके ले सकते हो। बहुत ही बड़ी प्लेस है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों भी मिलता है। और मैं आपको यहाँ पर बैठे बैठे हम लोग जब भी खाना खाते हैं उसका व्यू दिखा देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, नीचे का सब कुछ हम लोग को दिखता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो डैम व्यू है वो बहुत ही हम लोग खाना खाते हुए एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो पूरा वर्क किया गया है यहाँ का, वो है सब बाम्बू का। यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ डिनर में ही नॉनवेज मिलता है। अगर आपको लंच में भी अगर चाहिए होगा नॉनवेज तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर 100 रुपीज़ ज़्यादा देके आप सुबह भी नॉनवेज खा सकते हो। तो मैं अभी आपको चिल्ड्रंस प्ले एरिया दिखा देती हूँ जो कि नीचे है। तो चलिए चलते हैं। ये है यहाँ का चिल्ड्रंस प्ले एरिया, और हम लोग अभी जाते हैं गज़ीबो के साइड। और यहाँ से हम लोग बहुत ही आराम से बैठते हुए यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये देखो बॉन फायर के लिए यहाँ पर प्लेस दी गई है, जहाँ पर बैठ के हम लोग आराम से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक सिटिंग अरेंजमेंट दी गई है, जहाँ पर बाम्बू का अच्छे से वर्क किया गया है। और ये है गज़ीबो, जहाँ पर हम लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डिनर एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पर आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं, डेकोरेशन वो सब कुछ कर से। और ये भी चिन्मय बैठे हैं, हाय।
बहुत ही अच्छा है यहाँ की ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है, और यहाँ से हम लोग को भी बहुत अच्छे से व्यू मिल रहा है। तो ओवरऑल ये जो रिसॉर्ट है ये बहुत ही बढ़िया है। अभी मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बताऊंगी। तो मैं अभी आपको इस रिसॉर्ट के प्राइस के बारे में बता देती हूँ। तो इस रिसॉर्ट का प्राइस है पर पर्सन 3000 रुपीज़, और वीकेंड में इसका प्राइस होता है 3500 रुपीज़, जिसमें हम लोग को लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट हाई टी इंक्लूड है। हम लोग को सिर्फ लंच में वेज मिलता है, और नॉन वेज और वेज है वो नाइट में हम लोग ऑप्शनल है जो भी है। और अगर आपको सुबह भी नॉन वेज चाहिए होगा तो 100 रुपीज़ उसके एक्स्ट्रा चार्जेस है। यहाँ पर चिल्ड्रंस के लिए प्ले एरिया है, यहाँ पर बॉन फायर है जिसमें हम लोग ग्रुप में बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट में से हम लोग को बहुत ही अच्छा डैम व्यू मिलता है। रूम्स में से हम लोग को डैम व्यू मिलता है। बहुत ही बड़ा लॉन है जिसमें हम लोग घूम सकते हैं, और प्लेस भी बहुत बड़ी है। ओवरऑल ये जो रिसॉर्ट है वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ ये डैम के पास में नहीं है, डैम टच नहीं है, ये हिल पर बना हुआ है, जिससे हम लोग को बहुत ही खूबसूरत चारों तरफ से माउंटेन और बढ़िया व्यू मिलता है। तो मुझे आपको ये बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट भी दिखना, और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।